हेलो एंड वेलकम टू एसएनए स्टडी स्टेशन। कैलेंडर में आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो होगा कोड चार्ट और फॉर्मूला। ये चीज़ें आज हम लोग जानेंगे आज के सेशन में। यानी कि कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि कोड चार्ट से कहने का मतलब है कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम होता है कि कोई भी एग्जाम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ही होता है ना। अगर आपको कोई टाइम लिमिट ना दी जाए तो आप रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। बट टाइम बाउंडेशन होने की वजह से आप वहां पे सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और उसी के लिए होती हैं शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको कंसेप्ट नहीं भूलना है। जो मेन कंसेप्ट होता है वो आपको बिल्कुल अच्छे से मतलब कि मालूम होना चाहिए। कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि आप कंसेप्ट को भूल जाएं, तो कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, पहले कंसेप्ट सीखना है हमेशा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक सीखना है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले क्या चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चार्ट है आपके सामने। अब इस चार्ट में क्या चीजें हैं, देखिए यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है जनवरी से दिसंबर तक, और नॉर्मल ईयर का मतलब है ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। नॉर्मल मीन्स ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं, नॉर्मल बोलिए या ऑर्डिनरी ईयर बोलिए, दोनों सेम है, ठीक है। आपको ऑर्डिनरी ईयर के भी कोड दिए हुए हैं और लीप ईयर के भी कोड दिए हुए हैं ना। अब ये कोड्स क्या हैं, देखिए जनवरी में 0 है, फिर 3 3 6 1 6 6 6 6 सेम आ रहा है ना, और कुछ सेम आ रहा है, हाँ 3 3 सेम आ रहा है, 0 भी आ रहा है ना, 0 0 सेम आ रहा है। तो ये क्या चीजें हैं, ये चीजें इतना शो कर रही है कि जैसे अगर जनवरी में 0 आ रहा है और 0 किधर आ रहा है, अक्टूबर में, तो जनवरी और अक्टूबर का जो महीना रहेगा उसमें अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो जनवरी और अक्टूबर का जो महीना रहेगा, अगर जनवरी की पहली तारीख को फ्राइडे है, अगर 1 जनवरी को फ्राइडे है तो 1 अक्टूबर को भी फ्राइडे होगा, ठीक है। क्लियर है चीजें। यहाँ पे जहां पे सेम कोड्स है, जैसे कि जनवरी में 0 है या और अक्टूबर में 0 है, या फिर अगर हम फरवरी और मार्च की बात करें तो दोनों में 3 है, तो फरवरी की पहली तारीख को जो सा दिन पड़ेगा, मार्च की पहली तारीख को भी वही सेम डे पड़ेगा। यानी कि इन दोनों महीनों का जो वीक चार्ट रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आपको फरवरी की कोई डेट याद है, अगर फरवरी की कोई डेट आपको याद है कि फरवरी में, अच्छा 8 फरवरी को थर्सडे था, तो 8 मार्च को भी थर्सडे होगा, ठीक है। वही सेम कैलेंडर रहेगा। क्लियर है ये चीजें। लेकिन नॉर्मल ईयर कोड में क्या है, 0 3 3 6 1 4 6 6 6 सेम है, और 1 भी है क्या, नहीं 1 नहीं है, 2 नहीं है, 5 5 सेम है ना। अच्छा 3 तो 3 महीने में, फरवरी मार्च और नवंबर, तीनों में कैलेंडर सेम रहेगा, ये है। और अगर लीप ईयर की बात करें तो यहाँ पे 6 2 3, यहां से चीजें सेम है लीप ईयर में, है ना। यहाँ की चीजें जैसे ऑर्डिनरी ईयर में है उसी तरह से है, बस ये दोनों वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक। देखिए अगर नॉर्मल ईयर की बात की जाए और लीप ईयर की बात की जाए तो दोनों में ही यहां से वैल्यू सेम है, मार्च से, है ना। कहने का मतलब है कि अगर नॉर्मल ईयर होगा तो आपको दिख ही रहा है जहां जहां पे सेम नंबर लिखे हुए उस महीने के कैलेंडर सेम होंगे, उस महीने का जो वीक चार्ट रहेगा वो सेम रहेगा। जिस डेट को जो सा दिन पड़ रहा है वही दूसरे मंथ में भी सेम डेट को वही दिन पड़ेगा, ठीक है। और लीप ईयर में बस ये दोनों छोड़ के बाकी पूरा सेम है, तो इसको आप जैसे चाहे आप याद कर सकते हैं, इजिली याद कर सकते हैं। 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, और यहाँ पे क्या है 6 2 3, यहाँ पे बस 6 2 चेंज हो गया, बाकी वही है 6 1 4 6 2 5 0 3 5। इसे आप याद कर सकते हैं, इससे आगे काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि ये चीजें हमेशा याद रहें, ठीक है। ये चीजें याद रहेंगी, तो यही शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको कैलेंडर का पूरा मतलब कि ऑड डेज निकाल के वो काउंट नहीं करना पड़ेगा, है ना। कि आपको अगर जनवरी की पहली तारीख मालूम है तो अप्रैल की पहली तारीख निकालना है, या फिर 0 किस में और आ रहा है, अक्टूबर में, तो अक्टूबर की पहली तारीख निकालना है, तो आपको पूरा काउंट करना पड़े ऑड डेज निकाल के, तो वो टाइम नहीं लेना पड़ेगा अगर आपको ये चार्ट याद है तो, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
एक क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड। देखिए क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज 2 months इन अ ईयर हैविंग द सेम कैलेंडर। ठीक है, कौन से 2 महीने हैं जिनके कैलेंडर सेम होंगे। देखिए चेक करिए, अक्टूबर दिसंबर, अप्रैल नवंबर। चेक कर लेते हैं चार्ट से, अप्रैल जुलाई और जून अक्टूबर। अक्टूबर दिसंबर अप्रैल, अप्रैल और जुलाई सेम है ना। और यहाँ पे हमें ये नहीं कहा गया कि लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है, अप्रैल और जुलाई सेम है। अप्रैल और जुलाई लीप ईयर में भी सेम होता है और ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर में भी सेम होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, अप्रैल जुलाई। आगे चलते हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखते हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, हाँ ये जो कोड है ये आपको मालूम है ना। मंडे को 1 बोलते हैं, ट्यूसडे को 2 बोलते हैं। इस पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे हैं। संडे को 0 बोलेंगे, संडे को 7 भी कह सकते हैं, बट 0 लिखना आई थिंक कि प्रॉपर है। ठीक, क्योंकि 7 डिवाइड 7 तो वो 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 ऑड डे मिलेंगे। तो ये चार्ट अब आपको अभी इस चार्ट पर फोकस करना है। सेंचुरी ईयर कोड्स क्या है, देखिए ध्यान से देखिए और समझिएगा। यहां पर दिया हुआ है 1600 या फिर 2000 है, ये किसके मल्टीपल में, ये 400 के मल्टीपल में है। और हमें पता है कि जैसे कि 100 ईयर्स होगा, ये हम लोगों ने शुरू में कर रखा है ना, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, 400 ईयर्स। ठीक है, इसमें कैसे ऑड डेज निकालने होते हैं, कैसे लीप ईयर निकालने होते हैं, ये हम लोगों ने सीख रखा है। तो अब अगर 500 ईयर्स आता है तो वो हमें मालूम है, उसको हमें 400 प्लस 1 इसी तरह से ट्रीट करना है। 600 आता है तो 400 प्लस 200 इस तरह से ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो दिए गए हैं 1600, ये 400 के मल्टीपल में, 1700 ये क्या है 400 के मल्टीपल में, यानी कि 1600 400 के मल्टीपल में हो गया, प्लस 100 है। ठीक, ये क्या है 1600 प्लस 200 है, और ये क्या है 1600 प्लस 300 है ना, ये दोनों ही सेम है। ये भी 1600 प्लस 100 है, 1600 प्लस 200 है, 1600 प्लस 300 है। 1600 400 के मल्टीपल में है। आप यहाँ पे कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 2000 भी ले सकते हैं ना, कोई भी ईयर ले सकते हैं जो 400 के मल्टीपल में है, तो उसका कोड 6 होगा। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उससे आपको कोई भी दिन निकालना होगा। अगर आपको ये याद है तो आसानी होगी। ठीक है, तो 1600 है, 1600 400 के मल्टीपल में, इसका कोड क्या हो गया 6 हो गया। अगर 1600 प्लस मतलब कि अगर 400 प्लस 100 वाला कुछ ऐसा कुछ है तो वहां पे कोड हो जाएगा 4। 400 प्लस 200 का वाला कुछ है तो वहां पे कोड हो जाएगा 2, और 400 प्लस 300 का कुछ है तो वहां पे कोड हो जाएगा 0। कहने का मतलब है कि इन शॉर्ट कह सकते हैं कि 400 अगर यहाँ पे इस तरह से चीजें लिख दी जाएं तो आई डोंट थिंक कि तब भी कोई प्रॉब्लम है ना। 400 के लिए कोड 6 होगा, 100 के लिए 4 होगा, 200 के लिए 2 होगा और 300 के लिए 0 होगा। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, 100 200 300 400 के लिए क्या होगा, और ये 100 200 300 400 को आपको क्या समझना है वो भी आप समझ ही रहे हैं, है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे अब एक फॉर्मूला आ गया है। फॉर्मूला देखिए क्या फॉर्मूला है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फॉर्मूला है डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक, ये फॉर्मूला है। तो अभी इससे आपको कोई भी डे निकालना है, कोई भी डे निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन से समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और आगे क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको मंथ कोड याद होना चाहिए, सेंचुरी ईयर कोड याद होना चाहिए, और बाकी ये जो डेट ईयर लीप ईयर ये तो हमें मिल ही जाएगा क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो मंथ कोड और सेंचुरी ईयर कोड आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 अप्रैल 1930 को कौन सा दिन था। ठीक, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला है आई थिंक कि डेट प्लस मंथ कोड है ना, प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड है। इतनी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक, तो 6 अप्रैल 1930 में डेट क्या है, डेट है 6 प्लस अप्रैल का मंथ कोड आई थिंक कि 3 होता है ना,
अप्रैल का मंथ कोड 6 होता है, ठीक है। ओके, मंथ कोड हो गया 6 प्लस ईयर क्या है। ईयर में देखिए, ईयर में हमें ये चाहिए कि 1930 है, तो 1930 को 1900 प्लस 30, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। तो ईयर हमारे पास 30 हो गया, ठीक। ईयर हमारे पास क्या हो गया, 30 हो गया, क्योंकि जो 1900 है वो हमें पता है कि आगे सेंचुरी ईयर वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेंचुरी ईयर को अलग कर देना है और जितना बचेगा वो हमारा ईयर हो जाएगा। लीप ईयर, अब ये 30 में कितने लीप ईयर होंगे, 30 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 से 28, 7 तक ही हो पाएगा, है ना, 7 लीप ईयर्स मिल जाएंगे। और सेंचुरी ईयर कोड 1900 क्या है, 1900 400 प्लस 300 के उसमें है ना। अगर ये इसको अगर हम डिवाइड करें, 1900 का अगर डिवाइड किया जाए तो ये 1600 एक ऐसा ईयर है जो 400 के मल्टीपल में है, तो यानी कि कह सकते हैं 400 प्लस 300 वाला है, तो यहाँ पर कोड होता है 0। अब इन सभी को हमें क्या करना है, इससे हमें बस सिंपल ये फॉर्मूला याद है तो आप इससे निकाल सकते हैं। देखिए 30 को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, अगर हम इसे 7 से डिवाइड करें तो 7 4 से 28, 2 ऑड डे बचेगा, है ना, और 7 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 6 6 12 तो 14 आएगा इन सभी को जोड़ने पर। 14 का मतलब क्या है कि ये 7 से डिवाइड होके हमें मिल जाएगा 0, और 0 का मतलब है कि उस दिन संडे है, 6 अप्रैल 1930 को संडे है, ठीक है। यानी कि जो चीजें अभी तक हम लोग उस तरह से फाइंड आउट करते थे, ऑड डे निकालते थे, पहले क्या करते थे, 6 अप्रैल 1930 निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम पहले ऑड डे निकालते हैं ना, पहले 31 दिसंबर निकालते कि इस साल का 31 दिसंबर या इससे पहले 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, फिर उसके बाद हम लोग करते। बट अगर ये हमारे पास ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको मंथ कोड, सेंचुरी ईयर कोड इतना याद होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है 5 नवंबर 1556 को कौन सा दिन है। तो जल्दी से देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए डेट, मंथ कोड, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर कोड, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो डेट क्या है, 5 है, प्लस मंथ कोड नवंबर का होता है 3, ईयर 1556 है तो यानी कि 1500 सेंचुरी ईयर हो गया, इसमें से 56 लेंगे हम लोग ईयर में। 56 में कितने ऑड डेज मिल जाएंगे, सॉरी 56 में कितने लीप ईयर मिलेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 4 16, 14 लीप ईयर मिल जाएंगे। और सेंचुरी ईयर कोड ये 1500 जो है ये किसके उसमें है, 1500 अगर इससे पहले का अगर हम 400 के मल्टीपल में ढूंढे तो 1500 को हम लोग ऐसे कह सकते हैं 1200 प्लस 300, क्योंकि 1200 400 के मल्टीपल में, तो ये 400 प्लस 300 यानी कि यहाँ पे भी 0 आएगा। अब 56 पूरा 7 से डिविजिबल है तो यहाँ 0 ऑड डे मिलेंगे, 14 भी पूरा 7 से डिविजिबल है, 5 प्लस 3 मिला के हमारे पास 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 ऑड डेज मिलेंगे। 8 ऑड डे का मतलब है कि ये 8 को भी हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें 1 ऑड डे मिलेगा ना, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऑड डे, 1 का मतलब क्या होता है, मंडे होता है, तो यहाँ पे इस दिन मंडे पड़ेगा। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो आज के सेशन में ये शॉर्ट ट्रिक थी, इससे आप कोई भी दिन निकालना हो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, मंथ कोड, सेंचुरी ईयर कोड याद है, तो आप फट से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और उसके पहले ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक। आपको फॉर्मूले का यूज करके निकालना है कि इस दिन कौन सा डे पड़ेगा। ओके, so thank you so much for watching this video. Please share it more and more and subscribe to my channel, which is SN Studies Station.